कैंसर के स्टडी को हम लोग ऑन्कोलॉजी बोलते हैं। कैंसर एक नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ होता है जिसका मेजर काउज जो होता है फैटल होता है और ये डेथ करता है क्योंकि ये जेनेटिकली ट्रांसफ़र होता है। अब कैंसर में जो होता है ट्यूमर काउजिंग होता है, तो ट्यूमर भी दो तरीके का होता है, एक बेनाइन एक मेलांगेट। बेनाइन जो होता है वो नॉन कैंसरस होता है और लोकलाइज्ड होता है, यानी कहीं पे कैंसर काउज किया कोई एरिया में तो वहीं पे रहता है। मेलाग्नेंट जो होता है वो कैंसरस होता है और डीलोकलाइज्ड होता रहता है, एक सेल से दूसरे सेल में मूव करेगा बॉडी में और न्यू ट्यूमर फॉर्म करेगा जिसको न्यू प्लास्टिक ग्रोथ बोलते हैं और इस प्रोसेस को मेटास्टैसिस बोलते हैं। कैंसर काउजिंग एजेंट जो होता है वो तीन तरीके का होता है, एक फिज़िकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। फिज़िकल जो होता है वो आयोनाइजिंग जो एक्सरे और गामा रे होता है और नॉन आयोनाइजिंग यूवी रे के थ्रू। केमिकल कैंसर काउजिंग एजेंट जो होता है कुछ केमिकल्स के कारण होता है, जैसे टोबैको स्मोक, कोल तार 3,4 बेंजोपाइरीन जो होता है ये काउज करता है, केमिकल होता है ये। इसके कारण जो होता है लंग्स और स्किन कैंसर होता है। और टोबैको स्मोक में एन नाइट्रोसोडाई मिथाइलेन होता है जो काउज करता है लंग्स कैंसर। अब उसी तरह से बायोलॉजिकल तरीके से कैसे कैंसर काउज होता है, तो वो बाय वायरस, बैक्टीरिया या पैथोजेंस के थ्रू काउज होता है, क्योंकि वायरस ऑन्कोजेंस बनाते हैं और ये फिर एक्टिवेट कर देते हैं प्रोटो ऑन्कोजेंस को बॉडी में और फिर वो रेप्लिकेट करते फॉर्मेशन करके ट्यूमर फॉर्म कर देते हैं। ये तो हो गया कि कैंसर काउजिंग एजेंट क्या है। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कैंसर। तो कैंसर तीन तरीके का होता है, कार्सिनोमा, सार्कोमा, लिम्फोमा। कार्सिनोमा जो होता है कैंसरस ग्रोथ एपिथेलियल टिश्यू में करता है। कार्सिनोमा जो होता है कैंसर वो एपिथेलियल सेल में करता है। इसका मैक्सिमम ग्रोथ ह्यूमन में होता है, जैसे ओरल पार्ट में तो वो मेल में होता है, ब्रेस्ट कैंसर फीमेल में होता है और इंडियन फीमेल में सबसे ज़्यादा सर्वाइकल कैंसर होता है। फिर होता है सार्कोमा में कैंसरस ग्रोथ जो होता है वो होता है कनेक्टिव टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू में। इसका मैक्सिमम ग्रोथ कैटल में होता है, जैसे एडिपोमा, कॉन्ड्रोमा, ऑस्टियोमा। लिम्फोमा जो होता है कैंसरस ग्रोथ जो करता है वो WBC के थ्रू करता है, ल्यूकेमिया होता है और ल्यूकेमिया एक ब्लड कैंसर होता है। अब इसको डिटेक्ट कैसे करेंगे, तो डिटेक्ट करने का भी 4 तरीका है। एक बायोप्सी करके जो हिस्टोपैथोलॉजिकल टेस्ट होता है, दूसरा रेडियोग्राफी थेरेपी से तो हम लोग उसको ट्रीट करेंगे, रेडियोग्राफी करके जो एक्सरे होता है, फिर CT स्कैन जिसको कंप्यूटर टोमोग्राफी करते हैं वो 3D वे में करते हैं, या आयोनाइजिंग रे जो होता है वो उसको डिटेक्ट करता है इंटरनल पार्ट को। और MRI मोस्ट एक्यूरेट फॉर्म होता है, ये मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होता है। नॉन आयोनाइजिंग रेस होता है जो UV रे होता है, कैंसर डिटेक्ट करता है इंटरनल पार्ट में। अब इसका ट्रीटमेंट पढ़ेंगे, तो ट्रीटमेंट जो होता है वो 4 तरीके से होता है। एक सर्जरी के थ्रू ट्रीट कर सकते हैं, दूसरा रेडियोथेरेपी क्या है, आयोडीन 131 रेडियो आइसोटोप जो होता है वो थायराइड कैंसर के ट्रीटमेंट होता है। कीमोथेरेपी विनब्लास्टिन और विनक्रिस्टीन देते हैं जो ल्यूकेमिया में मदद करता है और इसका साइड इफ़ेक्ट जो होता है वो हेयर लॉस और एनीमिया होता है। अब आता है इम्यूनोथेरेपी में अल्फ़ा इंटरफेरॉन्स होते हैं, ये क्या होते हैं, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर होते हैं। अल्फ़ा इंटरफेरॉन्स T8 सेल्स को एक्टिवेट करते हैं जो T किलर सेल्स होते हैं और ये आइडेंटिफाई करते हैं और फिर कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। दैट्स इट फॉर द कैंसर।